मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे हैं ब्रिटेन के संविधान की विशेषता। ब्रिटेन के संविधान की विशेषता पढ़ रहे हैं अपन। आपने पढ़ा है कि ब्रिटेन के संविधान, अभी अपन ने चर्चा की थी कि ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है? अलिखित संविधान। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। परंपराओं के आधार पे इस संविधान को आगे लाया गया है। ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है विकसित संविधान। ब्रिटेन का संविधान गत 1300 वर्षों की निरंतर विकास का परिणाम है। 1300 वर्ष से अपन यही देखते हुए आ रहे हैं कि ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित संविधान है। यह समय और संयोग की संतान है। यानी यहाँ पे समय समय पर जो भी कोई कार्य होता है उसको समय समय पर कार्य किया जाता है, उस कार्य को संचालित किया जाता है, इसलिए उसको समय की संयोग की संतान माना है। जिस प्रकार कीचड़ में से एक सुंदर कमल खिलता है, उसी प्रकार निरंकुश राजतंत्र में से ब्रिटेन में एक प्रजातंत्र विकसित हुआ है। ठीक है, मुनरो ने लिखा है कि यह कोई पूर्णतः प्राप्त वस्तु न होकर विकासशील वस्तु है। यह बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान है। यानी बुद्धि के आधार पर इसका कार्य किया गया है। संविधान क्या है? अलिखित है, विकसित संविधान है। 1300 वर्षों से क्या है? इसका निरंतर विकास का परिणाम है। यानी धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। एकदम से ऐसे नहीं है कि भाई हाँ संविधान को लागू कर दिया और उसको जनता के अंदर कर दिया, नहीं, इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। मार्गदर्शन कहीं आकस्मिक ने और कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है। यानी इसका मार्गदर्शन बुद्धिमत्ता, कोई बुद्धिमत्ता व्यक्ति है, थिंकर्स हैं, उन्होंने किया है, और कोई लंबी उच्च कोटि की योजनाओं के आधार पे इस संविधान को लागू किया है। तो सबसे पहला अपनी विशेषता है ब्रिटेन के संविधान की, वो क्या है? विकसित संविधान। यानी ब्रिटेन का संविधान क्या है? विकसित है, निरंतर इनका विकास होता चला आ रहा है। और सेकंड है अलिखित संविधान। ब्रिटेन का पहला संविधान है विकसित संविधान, दूसरा है अलिखित संविधान। ब्रिटेन के संविधान की कार्यविधि को रूढ़ियों ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। यानी ब्रिटेन का जो संविधान है वो रूढ़ियों के आधार पे चलता हुआ आ रहा है। इसके जो कार्य है, इसका जो कार्य करने की विधि है, वह संविधान के का मतलब एक परिणाम है। इसलिए बहुत से लोग ब्रिटिश संविधान को अलिखित ही मानते हैं। ब्रिटेन के संविधान को अलिखित ही मानते हैं क्योंकि ये परंपरा और अभिसमयों के आधार पे ही चलता हुआ आ रहा है। यह अलिखित इस अर्थ में भी है कि कभी भी यह संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया और इसके अनुच्छेद नहीं लिखे गए हैं। यानी संविधान सभा के अंदर इसको कभी भी पारित नहीं किया गया है। ये है परंपराओं के आधार पे ही बना हुआ संविधान है, नहीं इनके कोई अनुच्छेद पढ़ने को या देखने को मिला है। ब्रिटेन का संविधान अधिकांशतः अलिखित है। इसका कुछ भाग लिखित भी है। कुछ भाग क्या है? लिखित भी है। जैसे मैग्ना कार्टा 1215, अधिकार याचना पत्र 1628, संसदीय अधिनियम 1911 इत्यादि। ठीक है, इस संविधान को अपन क्या मानते हैं? लिखित संविधान भी मानते हैं। अपन बोलते हैं कि क्या है संविधान, क्या है? अलिखित है, लेकिन कुछ अपन उसमें देखने हैं तो लिखित संविधान भी माना जाता है, जैसे मैग्ना कार्टा है, अधिकार याचना पत्र है, संसदीय अधिनियम इत्यादि। लेकिन फिर भी इसका अधिकांश भाग अलिखित है। वह अभिसमयों तथा सामान्य विधि के रूप में पाया जाता है। यानी रूढ़ियों परंपराओं के आधार पे ही संविधान, ब्रिटेन का संविधान पाया जाता है। संविधान क्या है? अपना पहला क्या था? विकसित संविधान। दूसरा क्या है? अलिखित संविधान। यानी कुछ भाग में संविधान, ब्रिटेन के संविधान को
क्या माना है, लिखित भी माना है, जैसे मैग्ना कार्टा, अधिकार याचना पत्र, संसदीय अधिनियम इत्यादि। और कुछ और परंपराओं के आधार पर अधिकांश फिर भी लिखित मानते हुए भी फिर भी क्या है, अधिकांश भाग इनका क्या है, अलिखित ही है। ब्रिटेन के संविधान का अधिकांश भाग है वो अलिखित है, अभिसमयों तथा रूढ़ियों के आधार पे ही चलता है। वहाँ का जो कोई भी संविधान सभा में इनकी कोई सभा नहीं हुई है। तीसरा है एकात्मक संविधान। ब्रिटेन छोटे छोटे प्रांतों या राज्यों में बटा हुआ नहीं है, यानी जो भी कार्य है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है, अलग अलग इसका प्रांतों में नहीं बटा हुआ है। इसमें शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग नहीं होता, शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग नहीं होता है। शासन व्यवस्था एकात्मक है, शासन की समस्त शक्तियां केवल एक ही राष्ट्रीय सरकार में निहित है, अलग अलग नहीं है। जैसे भारत में क्या है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस तरह से केंद्र और राज्य अलग अलग शक्तियां निहित है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं है। पूरे राष्ट्र का निर्माण एक ही सरकार के द्वारा किया जाता है। सारे देश के लिए एक ही कार्यपालिका, एक ही व्यवस्थापिका और एक ही क्या है, न्यायपालिका बनाई गई है। तो ब्रिटेन के संविधान में एकात्मक संविधान बताया गया है, जैसे कि ब्रिटेन छोटे छोटे प्रांतों में क्या है, बटा हुआ नहीं है, छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ नहीं है, वह एक ही सरकार के द्वारा एक ही शक्ति यानी शक्ति का मतलब एक ही व्यक्ति, एक ही सरकार, एक ही व्यक्ति के द्वारा शक्ति का विभाजन किया जाता है। और वहाँ की ब्रिटेन की समस्त जो जनता है, समस्त नागरिक हैं, उनकी पालना करते हैं। ये समस्त शक्तियाँ भी उसी में निहित है, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका इत्यादि। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि ब्रिटेन के संविधान में क्या है, एकात्मक संविधान है। अगला है लचीला संविधान। ब्रिटेन का संविधान अगला है लचीला संविधान। ब्रिटिश संविधान संसार का सबसे अधिक लचीला संविधान माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि उसको आसानी से सुपरिवर्तित कर सकते हैं, उसको आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को लचीला संविधान कहा गया है, जिसमें सरलता से संशोधन किए जा सके, अर्थात इसमें संशोधन करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कि विधानसभा का कोई व्यक्ति बढ़ाए फिर उसका नियम चेंज करे, ऐसा नहीं है। इसमें आसानी से ऐसे लगता है पब्लिक को कि भाई नहीं, जनता को ऐसे लगता है कि नहीं ये कार्य हमारे अहित में है, तो उस कार्य को आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें संशोधन करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। जिस प्रकार साधारण कानून पारित किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बड़े से बड़ा संशोधन भी पास किया जा सकता है। कहाँ पे? ब्रिटेन के संविधान में। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत आदि देशों के संविधान न केवल लिखित है, वे कठोर और अपरिवर्तनीय भी है। भारत का संविधान तथा अमेरिका का संविधान, इनमें क्या है, ये संविधान कठोर संविधान है, आसानी से इनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के संविधान को भी छोटा संविधान है, संक्षिप्त संविधान है, 7 ही अनुच्छेद है, बट फिर भी 27 संशोधन हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है, उसको आसानी से परिवर्तन नहीं किया जाता है। अमेरिका, भारत इत्यादि इनके। और लेकिन ब्रिटेन के संविधान में यदि देखा जाए तो इनकी वजह लचीला संविधान है, इसको आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान क्या है, ब्रिटेन का संविधान है एकात्मक संविधान के आधार पे टिका हुआ है। उसमें एक ही व्यक्ति के हाथ में शक्ति है पूरे राष्ट्र की, वही पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है और इसके आधार पे आगे संविधान को आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें न ही कोई अनुच्छेद अपन को देखने के लिए नहीं मिलता है, न ही ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान का कोई संशोधन हुआ है। इसलिए कुछ संविधान लिखित भी है तो कुछ आपको पीछे आपने पढ़ा है अलिखित संविधान भी माना है।
लिखित संविधान में आपने देखा है मैग्ना कार्टा है, अधिकार याचना पत्र है, संसदीय अधिनियम इत्यादि। और फिर भी इसके बावजूद भी अपन को पता है कि ये लिखित संविधान है, उसके बावजूद भी ब्रिटेन के संविधान को पूर्णतः अलिखित संविधान ही माना गया है। लचीला संविधान है, क्योंकि लचीला संविधान इसलिए है कि ब्रिटेन के संविधान को आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे कोई बड़े से बड़ा कोई भी क्या हो निर्णय हो, उसको आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा भारत और अमेरिका इत्यादि देशों में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ का संविधान कठोर है और उनको आसानी से उनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो आज अपन ने पढ़ा है ब्रिटेन की संविधान की विशेषताएं। उन विशेषताओं के अंदर आपने विकसित संविधान पढ़ा, दूसरा आपने क्या पढ़ा, लचीला संविधान है, एकात्मक संविधान है और उसको आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये संविधान ब्रिटेन का संविधान है वो परंपराओं के आधार पर, रूढ़ियों के आधार पर, अभिसमय के आधार पे, अभिसमयता उनके आधार पे इस संविधान को आगे संचालित किया गया है। ब्रिटेन का संविधान बहुत ही विकसित संविधान है। 1300 वर्षों का इसमें अनुभव है कि 1300 वर्षों से ये संविधान चलता आ रहा है और अलिखित संविधान